अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने खास बातचीत की है। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत में 18वीं G20 की शिखर बैठक शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बैठक के लिए दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और एक बेहद खास केमिस्ट्री उनके बीच में देखने को मिल रही है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। क्या कुछ ही केमिस्ट्री कहती है और इससे G20 के लिए क्या संदेश है, भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के लिए क्या संदेश है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता है मार्गरेट मैक्लियोड। मार्गरेट, कल हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए एयरपोर्ट से सीधे जो बाइडेन वहां पहुंचे। 45 मिनट तक लंबी फ्लाइट के बाद भी बातचीत हुई, लंबी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। आज भी हमने देखा कि जब आए तो एक खास केमिस्ट्री, एक बॉन्ड नजर आता है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या कहता है? मेरा ख्याल के वो तो एक सिंबल है, क्योंकि न सिर्फ हमारे नेताओं के बीच में बल्कि हमारे पीपल के बीच में ऐसा करीबी है, हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होती रहती है। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे, आज भी हम बात कर रहे हैं। जी। मेरा ख्याल में अगर आप तफसील चाहते हैं तो आप हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि हम कितने बड़े पैमाने पर ताउन कर रहे हैं। हमारे सहयोग में स्पेस, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ई व्हीकल्स में हम देखते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों तरफ से $8 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ताकि इंडिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रांजिशन के टर्न कर सकते हैं। यानी सरफेस से लेके स्पेस तक। जी हाँ। बहुत बड़े पैमाने हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो भारत और अमेरिका की दोस्ती है ना, और G20 जो है उसको लेकर भी जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, चीन को कुछ परेशानी है। क्योंकि आज एक ग्लोबल टाइम्स में जो चाइनीज़ माउथपीस न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल आया जो ये कहता है कि दरअसल भारत को कॉशियस रहना चाहिए। अमेरिका जो है उसका ध्यान तो केवल रशिया को नीचा दिखाने में है और वो G20 को में कामयाब नहीं होने देना चाहता, बल्कि अमेरिका एक स्पॉइलर है। आपको क्या लगता है, चाइना ये खेल क्यों खेल रहा है? ये तो चीन की राय है, वो अपना राय रखना अपना हक है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे, इंडिया के साथ सहयोग करना एक बहुत अच्छा मौका है और जो हम एक साथ अचीव कर सकते हैं वो बहुत शानदार है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का ओपनिंग स्टेटमेंट भी सुना आज, जिस टोन के ऊपर उन्होंने शुरू किया कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना जरूरी है और दुनिया इस समय एक बड़े संकट से गुजर रही है, वो है विश्वास का संकट। क्या आपको लगता है कि ये G20 के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, अमेरिका से एंडोर्स करेगा? G20 एक फोरम है जिसमें दुनिया के सबसे भारी अर्थव्यवस्था एक साथ हो सकते हैं और अपने आप का नुक्ते नज़र शेयर करके और वैसे फिरकीन वो ट्रस्ट डेफिसिट्स कम कर सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन को आज G20 के अंदर शामिल किया गया, कितना बड़ा माइलस्टोन आपको लगता है? और निश्चित रूप से अमेरिका का भी समर्थन इसके अंदर रहा है, उसी के बाद AU की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो हुई है। जी, अमेरिकी सरकार पहले से ही AU का मेंबरशिप सपोर्ट किया, क्योंकि हम समझते हैं कि इस G20 का प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम हम बहुत सारे ओपिनियंस सुनना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि अफ्रीका की क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स है और हम कैसे वो बढ़ा सकते हैं। मार्गरेट, प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ से वियतनाम जाएंगे। इंडो पैसिफिक का ये उनका पहला दौरा कहा जा सकता है। उस लिहाज से अभी भी हाल के दिनों के अंदर अगर बात करें तो भारत को अमेरिका कहता रहा है कि वो उसकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो कल महत्वपूर्ण बात इस बारे में भी हुई होगी इंडो पैसिफिक को लेकर, क्योंकि उसका भी रेफरेंस है जॉइंट स्टेटमेंट में। जी, अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। हम खुद समझते हैं कि हम एक पैसिफिक का पड़ोसी है इंडिया के, और हम देखते हैं कि अगर हम आबादी देखें, अगर हम इक्तिसादी देखें, मुस्तकबिल में भविष्य में इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा कि यहाँ से जो हमें केमिस्ट्री देखने को मिल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की, इसके बाद आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो नेक्स्ट किस लेवल पर जाने वाले हैं? क्या वो नई चीज़ें हैं? क्योंकि हमने देखा जॉइंट स्टेटमेंट बहुत सारे रेफरेंसेस जो हैं वो भविष्य की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर हैं। जी, हमारा ख्याल में अगर आप वही लॉन्ड्री लिस्ट तक देखें, हमारे खास करके ज्ञान क्षेत्र में हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम स्पेस, हम हायर एजुकेशन
इन सभी क्षेत्रों में इंडिया के साथ ताउन करना चाहते हैं। और देखिए, कल हम बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट कर लिया, प्रेसिडेंट बाइडेन को, क्वाड समिट के लिए। तो क्या माना जाए, कितनी जल्दी एक बार फिर वो वापस इंडिया में होंगे और अब की बार एक बायलैटरल विजिट भी होगी? मैं व्हाइट हाउस से पहले कोई ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका और भारत के नेता मिलते रहते हैं और हमारे रिश्ता बहुत करीब है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना मार्गरेट ने किस तरीके से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है, जो सहयोग है, जो रणनीतिक साझेदारी है, उसकी संभावनाएं जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हैं। और इसीलिए भारत और अमेरिका और उसके नेता कोई मौका नहीं छोड़ते। जब भी मौका मिलता है वो अपनी इस करीबी को न केवल दिखाते हैं, बल्कि सहयोग के सहारे जो वैश्विक कल्याण है उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन शिवशंकर यादव के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, जी मीडिया। जी न्यूज़।